बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, मुज़ाकरात का क्या फ़ैसला होना है, क्या इसमें से निकलना है, इसमें तकरीबन 24 घंटे बाकी रह गए हैं। आज सोमवार का दिन है, कल आखिरी दिन है मंगल का। मंगल के दिन जो है ना, ये फ़ैसला हो जाना है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ने हैं या नहीं बढ़ने हैं। बहुत सारे लोग का ख्याल है कि अगर बात बन गई तो कल ही इलेक्शंस की डेट का भी ऐलान हो सकता है। कल ही ये पता चल सकता है कि हुकूमत जो ये कौमी असम्बली है वो किस दिन तहलील करे। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। अगर नहीं होंगे तो तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली अपना एक लाहे अमल जो है ना वो अपना कर बैठी है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर दो बहुत मज़ेदार और मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं। एक तो आपने ये समझ लेना है नाज़रीन किराम, ये एक असाब की लड़ाई, एक असाब की जंग शुरू है। इसमें से जीतेगा वही जिसके असाब ज़्यादा मजबूत होंगे। अब गो के ये 24 घंटे के बाद ये फैसला हो जाना है कि ऊँट ने किस करवट बैठना है, मामला इधर जाना है या उधर जाना है। इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो कुछ बड़ी गड़बड़ होते हुए देखी है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा शायद अपने करियर की ये बड़ी गलती करके गए हैं। मतलब मुझे लगता है कि अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस गलती को सही से पिक कर देते हैं और उसको सही से जिस तरह से काजी फायज़ ईसा और उनके जो साथी हैं वो छोटी छोटी बात को जिस तरह से उठाते हैं, अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस गलती को उठाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो है ना वो गेम ओवर हो सकती है। इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। वो किस तरह से की है, किस तरह से चीफ जस्टिस से फ़ायदा उठा सकते हैं और जस्टिस काजी फायज़ ईसा की गलती कितनी भारी पड़ सकती है, अगले 24 घंटे के अंदर क्या हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक और इंतहाई अहम तरीन बात है वो ये है कि इससे पहले हमने ये देखा था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो फैसलाबाद से जो मेंबर थे उन्होंने इनके ख़िलाफ़ जो है वो तमाम शिकायत भी की थी और इनका केस उठाने के लिए भी कहा था। आज इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ने एक वाइट पेपर जारी कर दिया है। वो वाइट पेपर यकीनी तौर पर उन तमाम तर चीज़ों का अहाता करता है जो इमरान खान जो है ना वो कहा करते हैं, जो इमरान खान का मौक़िफ़ है। तो उस वाइट पेपर में क्या है, ये तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने क्या किया है। नाज़रीन किराम, आपको इस वक्त ये मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15 जजेस हैं, जबकि होने 17 जजेस चाहिए। 2 जजेस की जो है वो अभी भी ज़रूरत है। 2 जजेस ने जो है ना वो तैनात होना है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस वक्त नज़र आता है कि जिन्हें हम आइन वाले जजेस कहते हैं उनके इस वक्त जो है ना वो 8 लोग हैं। पिछले दिनों में खबर आई थी और मैंने भी आपको बताया था कि एक और मेंबर इधर आ गया, तो फिर ये 9 और 6 का जो है ना वो मैच रह गया था। एक और ख़बर ये भी है कि उस तरफ से एक और जज के ऊपर काम जारी है। 2 जजेस जो है वो इस साइड पे आ सकते हैं। 2 जजेस जो है वो अब 8 से, यानी कि ये कुल तादाद 10 हो सकती है। मीनवाइल इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी साइड वाले जजेस हैं उनकी तादाद कम हो रही है और ये भी है कि 2 जजेस ने एलिवेट होना है। तो इस मामले को हड़फली में देखते हुए हुआ ये है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने 2 जजेस की एलिवेशन के लिए जुडिशल कमीशन के मेंबरान को ख़त लिख दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जुडिशल कमीशन के मेंबरान को ख़त लिखने से मुराद ये है कि वो जजेस को नामजद कर रहे हैं और उन्होंने जजेस के नाम भी दे दिए हैं। हालांकि ये काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। आज तक किसी भी जज ने, आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज ने ये काम नहीं किया कि वो अपनी मर्जी के जजों का नाम जुडिशल कमीशन के मेंबरान को दे दे और कहे कि इनको एलिवेट करें, क्योंकि ये जो इख्तियार है वो है ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। चीफ जस्टिस यानी कि अगर किसी जज को, मैं मिसाल के तौर पर कोर्ट का जज हूँ, चलें कोई और जज है, मिसाल है जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मिसाल ही लेते हैं, तो SOP है कि अगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने किसी मेंबर को एलिवेट करवाना है तो उन्होंने ये नामजद करना है, तो उन्होंने ख़त लिखना है या सजेस्ट करना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आगे क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन नामों को आगे भेजते हैं, नहीं भेजते हैं, उन नामों को चीफ जस्टिस आगे भेज देते हैं तो जो जुडिशल कमीशन है वो उन्हें एक्सेप्ट करता है, वो नहीं लिखता करता नहीं करता है, जो वो आगे उनकी मर्जी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ नाज़रीन किराम कि इन्होंने बज़ाते खुद ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने 2 मेंबरान, जिनके अंदर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब और पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, ये 2 बंदियाँ हैं, इनके नाम जो है
वो एलिवेशन के लिए इन दोनों बंदों को नामजद कर दिया है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों अशखास के अंदर कोई प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी बड़े शानदार करियर के हामिल हैं। जो पेशावर हाई कोर्ट की अभी तैनात होने वाली चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं, वो भी, उनका करियर भी जो है वो बहुत शानदार है। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि क्या ये सही तरीक़ेकार से हो रहा है कि नहीं, यानी कि क्या काजी फायज़ ईसा ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसका जवाब है कि नहीं, जस्टिस काजी फायज़ ईसा ये नहीं कर सकते। अब अगर इस मामले को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इसको चले इन रियल मीन्स कैश करना चाहें तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वो हर जगह पर हर मौके के ऊपर हर जगह पर जो है ना वो ये साबित कर सकते हैं कि देखिए फ़लाँ जगह भी इन्होंने मेरे इख्तियारात का इस्तेमाल किया, फ़लाँ जगह भी और गवर्नमेंट भी ये कर रही है, और ये किस कानून और किस असूल के तहत जो है ना वो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात इस्तेमाल करना बजाते खुद ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बजाते खुद इसके ऊपर जो है ना वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इसके ऊपर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो की जा सकती हैं। अब ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर है कि वो इसके ऊपर क्या करते हैं। दो और खबरें सुन लें फटाफट। एक तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबरान हैं उन्होंने एक वाइट पेपर नाज़रीन कराम जारी किया है, और उस वाइट पेपर के अंदर उन्होंने जई तई फेर दी है। उन्होंने इमरान खान का ये मौक़िफ़, जिसमें इमरान खान बारहा कहते रहे हैं कि देखिए ये क्या करते हैं, ये एक ही पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसले कर रहे हैं, एक ही पार्टी के ख़िलाफ़ जो है ना इनके फ़ैसलों की लाइनें लगी हुई हैं, और वो तहरीक इंसाफ है। वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने बज़ाते खुद नाज़रीन कराम उस वाइट पेपर के अंदर, ये 15 सफ़ाती वाइट पेपर है, 15 सफ़ात का जो वाइट पेपर है, ये मुझे लगता है कि इनके लिए जो है ना वो अब इसके अंदर सुल्तान राजा के जो है ना वो दिन गिने जा चुके हैं, क्योंकि अब इदारे के अंदर से जो है ना वो लोग बोल रहे हैं। देखिए एक तकसीम होती हुई नज़र आ रही है, आपको सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नज़र आएगी, आपको इलेक्शन कमीशन के अंदर तकसीम नज़र आएगी, आपको इदारों के अंदर तकसीम नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो है ना वो फैसला राइट और रॉन्ग का है। आपने नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा नहीं करना है, आपने ये देखना है कि क्या ये फैसला दुरुस्त है या गलत है। इसलिए अच्छा फिर आप कल सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि कल जो है ना वो मुज़ाकरात से क्या निकल सकता है। मतलब आपके जहन में भी आता होगा, मेरे जहन में भी है कि कल उसके लिए हमको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। उसके लिए नाज़रीन कराम अभी कुछ देर पहले असद उमर साहब की एक स्टेटमेंट है और एक ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज़ किया जाए तो उसमें से बहुत कुछ निकलता हुआ नज़र आता है। सबसे पहले असद उमर की स्टेटमेंट। असद उमर साहब ये कहते हैं कि हुकूमत की नेक नियति नज़र नहीं आ रही है मुज़ाकरात के अंदर, लेकिन फवाद चौधरी ने इसका जवाब दिया था अगर इनकी नेक नियति नहीं है और कोई हल ना निकला तो इसका लाहे अमल हमने जो है वो बना लिया, हमें पता आगे क्या करना है। दूसरी बात नाज़रीन कराम, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान जल्दी जल्दी जलसे करें ताकि मुज़ाकरात से जान छूटे। उन्होंने कहा जी हम तो मुज़ाकरात जो हैं वो एहतमाम हुज्जत के लिए कर रहे हैं, सिर्फ हुज्जत के तौर पे कर रहे हैं, इसमें से निकलना कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसके अंदर से जो है ना वो निकल नहीं सकता है। तो ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक उनकी स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि आपने कौम को उल्लू बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि लोग इन चेहरों को याद रखें, कि देख लें कौन, यानी कि ये इतना, मतलब मुझे लगता है कि इनको शायद इतनी कहीं से सपोर्ट है कि ये खुलेआम ये कह रहे हैं हाँ ठीक है कर लो जो करना है, जल्द से भी कर लें, जुलूस भी कर लें, लॉन्ग मार्च भी कर लें, बंद कर दें, सब कुछ करते हैं, नहीं करवाते, हम इंतखाबात नहीं करवाते। और उस वजह से नहीं कराते क्योंकि हमें जो है ना वो डंडे की सपोर्ट है, शायद इस वजह से। मतलब और तो उसके अलावा मुझे कोई समझ नहीं आती इनके इतने कॉन्फिडेंस की, जो इतना कॉन्फिडेंटली हो कि कौमी इदारों को जो इतना कॉन्फिडेंटली हो के जो है ना वो इलेक्शन से जो है ना वो भागते फिरते हैं और इस तरह से जो है ना वो बात करते हैं। इसके अलावा मुझे और इसकी कोई जो है ना वो समझ नहीं आती। तो नाज़रीन कराम, ये अब तक की चीज़ें हैं, ये अब तक की खबरें हैं, ये अब तक की रिपोर्ट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।